ओके, मार्केट से डे लो और ये एक देखिए एक कंप्लीट कोलैप्स है। ज़रा आप लेके आइए ज़रा मिड कैप इंडेक्स जो है वो आपकी स्क्रीन पे 850। मैं जो दर्शकों से बातचीत करने का क्रम है ना वो थोड़ी देर में शुरू करूंगा, क्योंकि ये जो कोलैप्स है वो गंभीर हो रहा है। और मिड कैप इंडेक्स जो है ना, अब आप ये समझ दीजिएगा कि मैं इसकी पूरी चाल को देखूँ ना, जो कि अप्रैल 2023 से शुरू होती है। 1 2 3 इट्स फोर्थ इंस्टेंस जब मिड कैप इंडेक्स इन लास्ट आई थिंक लगभग 16 महीनों में जब निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक कर रहा है। तो आप पेन कितना गंभीर है इस वक्त आप सेंस कर सकते हैं। प्रकाश का बस हमारे साथ हैं। प्रकाश सर, ये कंप्लीट रिवर्सल है और इनफैक्ट इस कैंडल से आप कंप्लीट बेयर ग्रिप की एक सेंस कर सकते हैं। सर, आपका व्यू इंट्राडे के लिए अब निफ्टी पर। गुड मॉर्निंग टू यू। एक्चुअली था कि प्योरली जो स्ट्रक्चर था वो तो वीक था। सुबह का जो 1 घंटे का मूव था ये फेक मूव था, लेकिन संकेत दे रहा था कि ऊपर जाएगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब उसने आज का लो तोड़ दिया जो ओपन का, तब एक पहला संकेत मिला कि शॉर्ट है। और अब भी शॉर्ट नजर आता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो मुझे लगता है एक लो लेवल पॉसिबल है। 24,400 ये एक जोन है, वहां तक भी आ सकता है, बिकॉज इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें, यहां पर लो लेवल करीब 51,500 के देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर्स का लेवल दे रहा हूं मैं। तो स्ट्रक्चरली है वीक, जो अपमूव में रहता है वो फेड हो गया। तो मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि सुबह भी कुछ मिल रहे थे स्टॉक, 5-6 स्टॉक मिल रहे थे जो भी हाफ हार्टेड हाफ कुक्ड राइस थे। जी हाँ, देखिए कोलैप्स गंभीर है ये, और याद रखिएगा वो जो 578 या 630 की ट्रैजेक्टरी है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल ट्रैजेक्टरी है। उसका सरोकार डेली से नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस है वीकली पे। अभी तो कुछ दिनों के लिए वीकली पे एम्फेसाइज कीजिए, और वो एवरेज परसिस्ट करता है 24,570 पे आज के लिए। दैट्स 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी काम करते हैं, यहाँ से प्रश्नों का क्रम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मैं लेता हूँ यहाँ पर, और ये है संयम कर्णावत पुणे से। संयम जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। संयम जी अगर सुन पा रहे तो अपना प्रश्न पूछिए। नहीं, मौजूद नहीं है हमारे साथ। एक काम करते हैं उनका, अब सुमन है इनफैक्ट हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए। सुमन गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ सर, मेरे पास गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास वरुण बेवरेज है, 115 शेयर है, 598 का भाव में खरीदा है। तो लॉन्ग टाइम सर अपने स्टॉक का नाम बताएंगे फिर मुझे एक बार जरा प्लीज। हाँ, वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेजेस, ओके, वरुण बेवरेजेस है आपके पास। और आपकी बाइंग प्राइस क्या है? 3 महीने का व्यू है सर इसमें, तो क्या कर सकते हैं? 598, 115 शेयर, ठीक है जी सर। ओके। वरुण बेवरेजेस, देखिए सर ये पूरा ये ना इस बास्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, मजबूत शेयर इस पूरी आई थिंक एफएमसीजी स्पेस से, वरुण बेवरेजेस। बट आज इसने एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग के इंडिकेशंस दिए हैं। आप इस ट्रेड को नुकसान में मत जाइएगा, बस मेरी आपसे अनुरोध ये है। प्रकाश सर, आज बात करते करते वरुण बेवरेजेस पे मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पोस्ट जून 2021 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ जा रहा है। आपका व्यू क्या है? अपनी पोजीशन के साथ क्या करें? ये जोड़ने का कहीं अवसर और देखें, या फिर अभी इस होल्डिंग पर ये जो लॉस है इसको कम करें? आपका व्यू क्या है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इनका सिर्फ 3 महीने का है। बिल्कुल ऐसा है कि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, लेकिन जो सेकेंड अटेम्प्ट जो हुआ न्यू हाई के लिए वो हुआ नहीं, वो एक लोअर टॉप बना है। तो वहां पर पहला संकेत था करीब 650 के आसपास, 660 के आसपास, कि ये ऊपर नहीं जा रहा। अब वो सेल मोड पर है। प्रॉफिट बुकिंग इतना दौड़ने के बाद यहीं पर जगह होती है प्रॉफिट बुकिंग। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता मैं तो निकल जाता, थोड़ा लॉस बुक कर लेता। जोड़ने का समय ये नहीं है। जोड़ने का समय तब होगा जब इसमें गिरावट थक जाएगी नीचे आते आते। अब वो गिरावट है, थकी नहीं है। तो ये थी राय वरुण बेवरेजेस पर। अगले जो कॉलर है हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से नीलेश शर्मा जी।
गुड मॉर्निंग नीलेश जी, क्या सवाल है आपका? नीलेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो सर, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे पास GMR एयरपोर्ट का 200 शेयर है। हम्म, ये 96 के रेट पर, 94 के रेट पर, 96 के रेट पे, 94 94 के रेट पे, ठीक है। और टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? 6 मंथ। 6 महीने के नजरिए के लिए। हाँ, और कितने शेयर्स एक बार फिर से बताएंगे? मैं बता रहे हैं पंडित जी। अभी डीमेट होल्डिंग चेक करने का वक्त नहीं है, ठीक है, आपसे बात करते हैं। GMR एयरपोर्ट्स आपके पास हैं। प्रकाश सर, इन्होंने 94 पे लिए हैं। शेयर कितने भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 250 शेयर है मेरे ख्याल से, जो हमारी टीम ने इंट्रोडक्शन किया आपसे। प्रकाश सर, ये अब एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग में जा रहा है और इन्होंने लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के आसपास है। आपका व्यू इस वक्त? आपने एग्जैक्टली सही कहा, सप्लाई जोन पर लिया। 100 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है GMR, और उसके ऊपर दिल से नहीं तोड़ा। और कहां से चला है? 10 रुपए से चला है। 10 टाइम्स के करीब हो जाए और 100 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस हो, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो कहां पर आएगी? इन्होंने गलत जगह पे ले लिया। अब इसमें और भी इन्होंने, और दूसरा वक्त प्रॉब्लम इनका ये कि सिर्फ 6 महीने का है। अगर 6 महीने का देना है तो आज ही निकल जाए। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद 70 का जोन है, वहां पर भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी इसमें वीकनेस है GMR, और ये स्टॉक मेरे पास होता मैं तो निकल जाता। तो ये थी राय GMR एयरपोर्ट के ऊपर। अगले जो गेस्ट है हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर जो हैं, वो है जम्मू कश्मीर से नीलेश शाह जी। इनके पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 400 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है वो है 45 रुपए। गाबा सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पर? निकल जाना चाहिए। 45 में निकला हुआ है, 37 पे है, और भी इसमें गिरावट आ सकती है, इसलिए होल्ड करना सही नहीं रहेगा, निकल जाना चाहिए। लेकिन एक जम्मू कश्मीर से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आ रहा हूँ फरवरी में। बात क्या पता आपको मिल जाए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अगले जो कॉलर है हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से अजीत जी। इनके पास है डी मार्ट के 100 शेयर और जो खरीदारी का भाव है वो है 5050 रुपए का। डी मार्ट के 100 शेयर 5050 के भाव पे। गाबा सर, क्या राय बनती है इस वक्त? ये स्टॉक बढ़िया है, बहुत अच्छा वैल्यू भी क्रिएट किया है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है डीमार्ट में, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबल है कि 3500 भी देखने को मिले, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से 3500 जब आता है तो वहां पर एक बाउंस मिल सकता है। वहां पर अगर फ्रेश बाय सिग्नल मिलता है तो वहां पर ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 3-5 साल रखेंगे तो मुनाफा अच्छा देगा। बढ़िया कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, थोड़ा पेन हो सकता है, तो आपको नजरिया अपना चेक करना पड़ेगा। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट्स 4006 पे आपको एक अपना सेंस मिल गया होगा, अपनी होल्डिंग के ऊपर व्यू मिल गया होगा। चलिए थोड़ा सा कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे फोकस करते हैं और आज CG पावर से बात करेंगे। स्टॉक ले आइएगा, स्क्रीन पे एक बार प्लीज़, और लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाइएगा। प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बाद इस अर्निंग को जज करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है आज के नंबर्स। इन नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ CG पावर के MD एंड CEO अमन कौल साहब मौजूद हैं। अमन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार इस चार्ट को लंबे समय 6 मंथ पे करीब अच्छा मूव दिया इसने यहाँ पे। मैं नंबर्स को देख रहा था, क्लियरली इस बार के नंबर्स में प्रेशर विजिबल है और यहाँ पे मुनाफा करीब आपका घट कर 221 करोड़ रुपये रहा। मार्जिन्स में एक अप्रॉक्सीमेटली 300 बेसिस पॉइंट का डिप है। ये प्रेशर पॉइंट्स हैं कौन कौन से? क्योंकि अगर मैं आपके 3 क्रिटिकल वर्टिकल्स को देखूँ, इंडस्ट्रियल, पावर एंड रेलवेज, क्या प्रेशर में रहा एग्जैक्टली? इस बॉटम लाइन पे प्रेशर के कारण क्या रहे? सो थैंक यू वीरेंद्र जी, फर्स्ट मेरे को यहाँ बातचीत करने के लिए। सो रियली प्रेशर की बात तो नहीं करूंगा मैं ये, क्योंकि हमारी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, जो एक्विजिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फॉर गो टू मार्केट एक्सपेंसेस हैं, उसकी कंसल्टेंसी फी है। सो लगभग 36 करोड़ रुपए तो इसी में खर्च हुए हमारे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पीस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर लग रहा है। बट ऑनेस्टली इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बिकॉज दीज आर कस्टमरी, 1-2 क्वार्टर के लिए रहेंगे यहाँ पे, बट इट विल कम बैक टू वंस दीज इन्वेस्टमेंट्स
are able to give the results to us. ओके अच्छा, ये थोड़े तीनों वर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर कौल साहब। अभी एग्जैक्टली जो पावर सेगमेंट है उसमें स्थिति क्या है? अच्छा, पावर और इंडस्ट्रियल को यहाँ पे सीधे ग्रैब करते हैं इकट्ठे, यहाँ पे स्थिति क्या है और अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आपका आउटलुक क्या है? तो पावर तो कंटिन्यू करेगा, ग्रो कर रहा है, अभी एट हाई डबल डिजिट्स ग्रो कर रहा है। आपने नंबर्स देखिए उसके अंदर जो हमने डिक्लेयर किए हैं, तो कंटिन्यू करेगा ग्रो। हम अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशंस भी कर रहे हैं, जैसे अपना मार्केट ग्रो कर रहा है। और जो इंडस्ट्रियल पीस ऑफ बिजनेस है उसने भी ब्लिप कर दिया, जो पिछले 2-3 क्वार्टर में पीछे चल रहा था। अभी जो हमारी स्ट्रैटेजी आई है, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी और द ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे काम कर रहे हैं हम, दैट हैज स्टार्टेड शोइंग द रिजल्ट्स। तो अगले कुछ क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके अच्छा, रेलवेज बताइए अब, स्पेशली ये सिंस द कमेंसमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट, जब से नया कार्यकाल शुरू हुआ है, रेलवेज में ऑर्डर्स का आवंटन कैसा है? रेलवेज के लिए सेकंड हाफ का आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? वेरी पॉजिटिव ऑन द आउटलुक, स्पेशली जो हमने अभी कंपनी खरीदी है जीजी ट्रॉनिक्स, जिसमें कवच टीकैस जिसको बोलते हैं, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो सेफ्टी रिलेटेड है, उसका ऑलरेडी एक छोटा ऑर्डर हमारे को मिल गया विच इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑर्डर, जिसको अगले 8-9 महीने के अंदर हमको एग्जीक्यूट करना है। प्लस जो बड़े टेंडर है वो भी खुल रहे हैं उसके अंदर। सो होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अच्छी गुड न्यूज आती रहेगी उसके ऊपर, टू रिफिल एंड आल्सो टुवर्ड्स हेल्पिंग द कंट्री टू बिकम सेफर ऑन इंडियन रेलवेज। अच्छा कौन साहब, एग्जैक्टली अगर मैं इन तीनों वर्टिकल, मेरी आज आपसे पहली बार बातचीत हो रही है और मैं आपके स्टॉक को ज़माने भर से ट्रैक कर रहा हूँ काफ़ी समय से, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स किस वर्टिकल में होते हैं, इंडस्ट्रियल में, पावर में या फिर रेलवेज में? और ब्लेंडेड मार्जिन को अगर फर्स्ट देता है तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा सेगमेंट है? पावर में स्ट्रॉन्गर मार्जिन्स है डेफिनेटली उसके, और इंडस्ट्रियल इज आल्सो पिकिंग अप। जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल में थोड़ा सा स्ट्रेस था पिछले 2-3 क्वार्टर में, बट अभी इट हैज हिट द बॉटम एंड फ्रॉम हियर यू विल सी इट गोइंग अप अगेन। तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो दोनों सेगमेंट्स हैं हमारे, बोथ हैव टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। इट्स नॉट दैट कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, बोथ विल स्टैंड ऑन इट्स ओन। हाँ अच्छा, ये QIP को आपने मंजूरी दी है 3500 करोड़ रुपए के, सेकेंड हाफ में या फिर बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस नेक्स्ट फिस्कल पॉसिबली? एनी प्लान फॉर एक्विजिशन? कोई चीज़ आपने आइडेंटिफाई की है क्या? आइडेंटिफाई नहीं, अपना पाइपलाइन, ऑब्वियसली वी आर बुलिश ऑन द कैपिटल एलोकेशन। जहां पे भी अप्रोप्रिएट मिलेगा वहां पे कैंडिडेट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि जो भी हमें रेलेवेंट लगेगा, जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगी हमारे पास एक्विजिशन की, ऑब्वियसली वी विल बी ओपन फॉर दैट। इट हैज टू मेक सेंस फॉर द बिजनेस। एक तो वो चीज है, और दूसरा जो रेज किए फंड्स हमने इज बोथ फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ एज वेल एज फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। जैसे अपने पावर सेक्टर की बात की, कम से कम 1500 करोड़ तो क्लियर मेरे को दिख रहा है कि हमको इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा। सो आफ्टर बोर्ड अप्रूवल्स एंड ऑल वी विल कम बैक ऑन दैट, सो यू विल कीप हियरिंग द गुड न्यूज ऑन इट। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर नॉट हैविंग द मनी इन द अकाउंट, अभी ऑलरेडी हमारे पास 1300 करोड़ के ऊपर है पैसे, बट जिस हिसाब से हम कमिटमेंट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हमें और पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने मनी रेज कर रहे हैं। ओके चलिए कौल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और इस बात के भी मद्देनज़र कि आप बीते 5-6 साल में इक्विटी मार्केट में लोगों की एक अच्छी वेल्थ क्रिएट की है आपने, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। थैंक्स सर। एक ब्रेक के बाद जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में एक बार फिर से और प्रश्नों के उत्तर का क्रम शुरू करेंगे प्रकाश कावासर के साथ। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो आया है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सवाल है गाबा सर, इनके पास है IRFC के 2700 शेयर, खरीदारी का जो भाव है वो है 194 रुपीस का, यानी कि यहाँ से करीबन 60 रुपए ऊपर। अगर हम पहले अप्रैल से जुलाई का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन जुलाई के बाद कॉन्टिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में शेयर जाता जा रहा है। क्या लगता है आगे चल के क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? बाइंग लेवल्स को क्रॉस कर पाएगा क्या ये?
डिफिकल्ट है, सिंपल एंड शॉर्ट। लेकिन एक बात को ध्यान देना चाहिए, ये 25 से दौड़ा है 225, 10 टाइम्स हो गया और वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। अब वापस आना इनकी कॉस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, लेकिन इसमें पेन है। हाँ, सपोर्ट करीब 125 के आसपास है, क्या वो रुकेगा कहना मुश्किल है। फिलहाल तो लॉस में है और अब तक ट्रेंड डाउन है, तो इसमें कहना कि यहां से टर्न होगा ये डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए। तो है तो वीक, ये स्टॉक मेरे पास होता, अगर मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का होता तो ठीक है कर देता, वरना मैं निकल जाता। IRFC। जी, तो ये थी राय IRFC पर। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं नीलेश जी। नीलेश जी, क्या सवाल है आपका? Good morning. I have actually 400 shares of Ujjivan Small Finance Bank, and I have bought it at the rate of ₹45. So I can hold it for more than a year. I just wanted to know what are the best possible chances it has in the long term. जी, गाबा सर, आपने इसके ऊपर वैसे पहले राय दे दी है ऑलरेडी, राइट? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। अब इनका लॉस हो रहा है, जस्ट बिकॉज ही कैन होल्ड इट डज नॉट मीन दैट ही हैज टू होल्ड इट। मुझे तो वीक नजर आता है, तो होल्ड करने की जरूरत क्या है? अगर स्ट्रेंथ हो तो होल्ड कीजिए, अगर वीकनेस कम हो जाए तो भी होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर तो वीकनेस नजर आती है, तो मेरे ख्याल से आपको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, इसलिए होल्ड करना जरूरी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। बिल्कुल थोड़ी सी वीकनेस डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अब मैं सोशल मीडिया के सवालों की तरफ बढ़ती हूँ। गौरव जी का सवाल है दिल्ली से। इनके पास है BSE के शेयर, 300 शेयर हैं और जो खरीदारी का भाव है वो है 250 रुपये। पूछ रहे हैं क्या इसे और भी अभी होल्ड करना चाहिए या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलनी चाहिए? जो टाइम फ्रेम ये लेके चल रहे हैं वो करीब करीब 5 से 6 साल का है इनके पास। क्या करना चाहिए गाबा सर BSE के अंदर? 10 साल का कर देना टाइम फ्रेम करने के लिए, क्योंकि एक्सचेंजेस सिर्फ 2 हैं, एक BSE एक NSE। इनकी कॉस्ट इतनी कम है, कुछ होगा नहीं इनको। आप इनको बोलो बेचे तो भी नहीं बेचेंगे। इन्होंने होल्ड किया है, उसे मुनाफा कमाया है, और जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस होगी, होने दो उसको अपना काम करने दो। आप अपना काम कीजिए, इसको होल्ड कीजिए, बस मुनाफा मिलेगा। ये लाइक ड्यू मोनोपोली है, BSE और NSE, और थर्ड आएगा MCX। आपको तो होल्ड ही करना चाहिए। फ्रेम को बढ़ा के कर सकते हैं 10 साल का, और होल्ड की सलाह है BSE के अंदर। थैंक यू सो मच गाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी सवालों के बखूबी तरीके से आंसर देने के लिए। थैंक यू सर। जी, अब वापस से मुलाकात होगी कल सुबह 10:30 बजे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तब तक आप अपने सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे तक भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीरू सर। एक छोटे ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे। जरा एक बार मुलाकात करते हैं आपके आज के पैनल से, और उसके बाद शुरू करेंगे खिलाड़ी नंबर 1।